हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं। नवनियुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने खुलासा किया कि मेवात जिले के युवाओं को सक्षम योजना के तहत जल्दी ही नौकरी दी जाएगी। कहा कि 12वीं कक्षा पास तकरीबन 2500 पढ़े लिखे युवाओं को सक्षम योजना के तहत नौकरी दी जाएगी, जिसमें से तकरीबन 600 युवाओं को होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जिले के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों की आजीविका बेहतर हो सके। नवनियुक्त डीसी धीरेन्द्र खडगटा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जिले में पीने के पानी से लेकर सिंचाई के पानी सहित कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान कराने के लिए वो प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के अगले सीजन से पहले जिले के गांवों में बड़े बड़े तालाब तथा अरावली की तलहटी में बांध बनाए जाएंगे। मनरेगा योजना के तहत इन कार्यों को कराया जाएगा। डीसी नूहू ने कहा है कि जिले के ग्रामीण अंचल में स्टेडियम बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि शिक्षित युवा उसमें शारीरिक प्रशिक्षण इत्यादि लेकर पुलिस फौज की नौकरी में आसानी से जा सके। इसके अलावा गांव का आम आदमी भी उसमें व्यायाम करके शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। देखिए, आज मैंने सभी पत्रकार साथियों को यहाँ बुलाया है ताकि मैं जिले से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं वो आपके माध्यम से पता कर सकूं। साथ ही सभी पत्रकार भाइयों से मैं यहाँ पर जान सकूं, जो क्योंकि आप यहाँ पर लोकल हैं, आप कई समय से मेवात को कवर कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा कुछ बातें ऐसी हैं जो कि प्रशासक यहाँ पर हमेशा भूल जाते हैं, तो वो भी जान सके ताकि लोगों की जो नब्ज है हम पहचान पाएँ और उसी हिसाब से हमारी जो कार्यशैली है वो आगे रहे। तो इसी एक परस्परता बनी रहे, इसी के लिए मैंने ये एक आपसे मीटिंग रखी है ताकि एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ज़िले का हम विकास सरकार का सबसे पहली प्रायोरिटी है और वही प्रायोरिटी को लेके हम आगे काम करेंगे। हर एक व्यक्ति की एक दक्षता होती है, वो किसी न किसी स्किल के अंदर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न तरह के जो स्किल यहाँ पर हैं या उनकी दक्षता है वो हम पहचानेंगे और उसके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री किस तरह का काम यहाँ पर जिले के अंदर कराया सकता है उसको हम ध्यान में देखते हुए सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। ये है कि हमने अपनी तरफ से सक्षम युवा के अंदर विभिन्न तरह के सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट में अलाउ करते हैं कि वो जाकर वहाँ पर 4 घंटे तक का डेली और महीने के अंदर 100 घंटे का काम कर सकते हैं। तो उसमें हम विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर सक्षम युवाओं को एंगेज करेंगे ताकि उनको रोजगार के अवसर मिल सकें और कोविड के समय में जो आर्थिक सहायता चाहिए वो उनको मिल सके। मैं अभी जिले को जितना मेरे को अभी तक पता चला है, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है और उसी को पानी को ध्यान में रखते हुए हमारा मुख्य रहेगा कि पानी के जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे वो मैन मेड हैं, चाहे पानी सप्लाई करने का है, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। तो इसी में इरिगेशन विभाग, नरेगा, पब्लिक हेल्थ और जितने और विभाग हैं उन सब के कोऑर्डिनेशन से हम आने वाले गर्मियों के अंदर क्या हमारी योजनाएं रहेंगी उसके लिए अभी से तैयारी में लगेंगे। मेवात जिले के डीसी ने कहा कि आईएमटी सोहाना को विकसित करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस जिले में ऐसे उद्योगों को लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें यहाँ का युवा मजदूरी करके अपने आर्थिक हालात को बेहतर बना सके। कुल मिलाकर डीसी नूहू ने विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ एवं संसाधनों की कमी को जल्दी ही दूर करने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा रेबीज के टीके स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं थे, अब वे भी अगले दिनों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
बता दें कि डीसी धीरेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मीडिया का सकारात्मक सहयोग विकास कार्यों में गति लाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है तथा लोगों की समस्याओं को उठाकर जिला प्रशासन के संज्ञान में लाकर उनका समाधान कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जिले में हुड्डा सेक्टर विकसित करने, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, नगीना तिजारा मार्ग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मरोड़ा गांव में कट देने, जिले के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने, मछली पालन तथा बागवानी के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम कर जिले में तेजी से बदलाव लाने के लिए पत्रकारों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। पर युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं। हमने यहाँ देखा है कि जो स्टेडियम है अगर वो मुहैया कराए जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनका ढंग से रखरखाव किया जाता है तो ना सिर्फ युवाओं को बल्कि उनकी आम जनता को भी अपने स्वास्थ्य को ढंग रखने में मदद मिलेगी। साथ ही युवाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए चाहे आर्मी के अंदर चाहे पुलिस के अंदर कोई भर्ती के अंदर जाना चाहता है उनको भी एक एरिया मिलेगा जहां पर वो अपनी इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ नरेगा के द्वारा हमारे जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर पानी से संबंधित तालाबों का विकसित किया जाएगा ताकि आने वाले बारिश के जो मौसम होगा अगले साल का उसके हम अभी से ही तैयारी कर सकें। मेरे बीच में एक साथी ने मेंटल हेल्थ की बात कही थी, उसी तरह से हम रोड सेफ्टी का अभियान जितने भी हमारी एनजीओज हैं जो यहाँ पर काम करती रहती है उनके साथ जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम चलाएंगे ताकि त्वरित उसको आपको जो उसकी मेडिकल सेवाएं हैं वो मिल सकें और उसका वो स्वस्थ रह सके और उसकी जान हम बचा सकें।